अस्सलामुअलैकुम। तो अभी हमारे पास एक और प्रोग्राम है जिसमें हमसे कहा गया है कि हमें एक ऐसा यूज़र से 5 डिजिट इंटीजर लेना है, ठीक है? और फिर फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र हमारे पास कोई भी नंबर डालता है 52339, ठीक है? तो हमें उसका हर जो इंटीजर है वो अलग कर लेना है, हर डिजिट, ठीक है? हर डिजिट हमने उसको अलग कर देना है और हर डिजिट के बीच में 3 स्पेसेस होनी चाहिए। ये हमारा प्रोग्राम हमसे कह रहा है, तो अब हमें इस चीज़ को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, हम ये देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास जो है हमें यूज़र से 5 डिजिट इंटीजर लेना है। तो मैंने एक इंटीजर डाटा टाइप का वेरिएबल बना लिया नम, और मैंने कहा कि भाई एंटर अ 5 डिजिट इंटीजर, और मैंने उससे नम ले लिया, ठीक है, सीएन के ज़रिए। और क्योंकि यूज़र 5 डिजिट ही इनपुट करे, कहीं ऐसा ना हो कि वो 6 डिजिट कर दे, 7 डिजिट कर दे, तो इसलिए हमने यहाँ पे इफ़ की कंडीशन लगा दी कि भाई अगर वो 10,000, मतलब कि 5 डिजिट सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है, 10,000 होता है। और हमारे पास 5 डिजिट सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है, 999, ठीक है, 5 दफ़ा 9। तो अगर इन दोनों से इससे छोटा, 10,000 से छोटा, या 99,999 से बड़ा नंबर हो, तो हमारे पास प्रिंट हो जाए इनवैलिड आउटपुट, ठीक है। प्लीज़ एंटर अ 5 डिजिट इंटीजर, हम उसको बोल देंगे कि भाई 5 डिजिट इंटीजर ही आप इनपुट करो, और रिटर्न 1 कर दिया। रिटर्न जब भी हम कर देते हैं तो मतलब वो प्रोग्राम से बाहर आ जाता है, नीचे वाली कोई चीज़ नहीं चलेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से हो गया। अब क्या होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र ने बिल्कुल सही इनपुट किया, तो अब नीचे वाला प्रोग्राम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक एरे बना लिया डिजिट्स नाम का, और उसमें हमने 5 वेरिएबल रखे, ठीक है। 5 वेरिएबल क्यों रखे, क्योंकि 5 डिजिट इंटीजर है और हमें उसके 5 डिजिट को अलग अलग करना है। अब मैंने एक टेम्परेरी वेरिएबल बना ली जिसमें मैं अपना जो इंटीजर है वो सेव कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे एक लूप चलाया। लूप क्यों चलाना है मुझे, लूप मैंने इसलिए चलाया यहाँ पे कि आई जो है वो 4 से शुरू करो, ठीक है, 4 से शुरू किया आई, ठीक है, और आई जो है वो 0 तक चलाओ, मतलब 5 दफ़ा ही चलेगा ये, 4 3 2 1 0, ठीक है। ये 5 दफ़ा ही चलेगा, और आई को हर दफ़ा ये कम कर देगा। करेगा क्या ये, हर दफ़ा डिजिट आई मतलब डिजिट 4। अब देखो, डिजिट जो है ना वो टोटल 5 थे, मगर उसका जो मैक्स इंडेक्स है ना वो 4 है। ये चीज़ हम एरेज में देख चुके हैं, ठीक है। मतलब कि जो आखिरी इंडेक्स है वो 4 है, तो डिजिट 4 में क्या डाल दो, टेम्पररी जो वेरिएबल है, मतलब जो हमारा इंटीजर है, ठीक है, उसको मॉड्यूलो 10 करो। अब मैं बताती हूँ क्या होगा। अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल यूज़र ने इनपुट किया 42345, ठीक है, 42345। अब जब ये 10 से डिवाइड होगा तो आप खुद बताएं इसका मॉड्यूलो क्या बचेगा, 345, मतलब 340 होगा आखिरी, और आखिर में जो मॉड्यूलो बचेगा वो 5 होगा। मतलब आखिरी इंटीजर अलग हो गया। आखिरी इंटीजर को हमने कहाँ स्टोर करा दिया, डिजिट के चौथी पोजीशन पे, आखिरी मैक्स इंडेक्स पे, 4th इंडेक्स पे, ठीक है, स्टोर हो गया। उसके बाद हम कह रहे हैं भाई टेम्पररी में क्या करो, टेम्पररी को डिवाइड बाय 10 भी कर दो। टेम्पररी में डिवाइड बाय 10 करके जो नंबर बचे ना वो सेव कर दो। अब जैसे डिवाइड बाय 10 होगा, तो अब क्योंकि टेम्पररी तो इंटीजर वेरिएबल है, तो डिवाइड बाय 10 हुआ तो आंसर क्या आता है वैसे कैलकुलेटर में, 42345 का आंसर आएगा 4234.5। मगर पॉइंट के बाद वाली चीज़ तो सेव होगी ही नहीं, तो 4234। अब 4 डिजिट रह गए। अब क्या होगा, आई जो है वो हमारे पास एक कम हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब डिजिट 3 मतलब कि 3rd इंडेक्स पे काम होगा। अब टेम्परेरी में 4 है, 4 को उसने मॉड्यूलो जब 10 किया तो 4234। अब आखिर में क्या बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। तो 4 जो है वो हमारे पास डिजिट की तीसरी पोजीशन पे चला जाएगा। इस तरह एक पीछे आएगा और फिर वो डिजिट की दूसरी पोजीशन पे चला जाएगा, और इस तरह सारे जो है वो डिजिट की पोजीशंस पे जाते जाएंगे, और हमारे पास जो है ये फॉर लूप इस तरह से काम कर रहा होगा। अब देखें, जो ऊपर वाला फॉर लूप है ना, उससे हमने क्या किया है कि हमने जो अपना एरे है उसके पांचों वेरिएबल्स के अंदर हमने वो पांचों जो नंबर्स थे, हमारे डिजिट्स थे इंटीजर के, वो सेव कर लिए। अब सेव करने के लिए ये लूप हमने लगाया था। अब जो अगला वाला लूप है ना वो हमें किस लिए लगाना है, वो हमें इसलिए लगाना है अपना असल काम प्रिंट करवाने के लिए, जो हमें करवाना है। मुझे क्या करवाना था, 5 डिजिट हों और वो उसके डिजिट्स जो हैं वो अलग अलग प्रिंट हो, बीच में 3 स्पेसेस के साथ। तो अब मैं क्या करूँगी, आई को 0 से शुरू करूँगी। आई शुड बी लेस देन 5, मतलब कि 5 दफ़ा ही चलेगा ये लूप भी, ठीक है। और डिजिट आई मतलब कि पहला डिजिट प्रिंट हो, ठीक है। उसके बाद क्या हो कि अगर वो आई जो है वो 4 से छोटा है, ठीक है,
तो हमारे पास स्पेसेस प्रिंट हो, मतलब आई जब 4 हो जाए हमारे पास, आखिरी नंबर जो हो जाए, उसके बाद तो हमने स्पेस प्रिंट नहीं करना, उसके बाद लाइन छोड़ देनी है और उसके बाद जो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। मगर ये इफ़ वाली कंडीशन अगर आप लोग ना भी लगाते तो ये प्रोग्राम चल जाता है ईजिली। ठीक है, डिजिट प्रिंट कराएं, उसके बाद 3 स्पेसेस प्रिंट करवाएं। ठीक है, इस तरह बस ये प्रोग्राम जो आपका चल जाएगा और हमारे पास जो प्रिंट हो जाएगा। अब इसको हम चला के देख लेते हैं कि किस तरह से काम करेगा ये हमारे पास। तो इसने हमसे मांगा है एंटर अ 5 डिजिट इंटीजर, हमने यहाँ पे बोल दिया 65543, तो इसने हमें अलग अलग करके दे दिया। तो इस तरह से हमारा ये जो प्रोग्राम है ये काम कर रहा था।